This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, आज हम मौजूद हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में। जैसा कि आपको बता दें, ये गौशाला लगभग 135 साल पुरानी है और इसकी विशेषताएं जानते हैं महंत जी से। आइए आपको दिखाते हैं। ये गौशाला आश्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला हरिदास महाराज जी के द्वारा स्थापित किया हुआ है। आज लगभग 135 वर्ष इस गौशाला को, आश्रम को, कुटिया को हो गए। तो यहाँ पर मतलब ये 135 साल पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पर कितने महंत आ चुके हैं, मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे? थोड़ा जैसे आज राधा अष्टमी भी है तो मैं देख रहा हूँ बाहर भी सजावट है, तो कैसे इसका प्रोग्राम का सब ये साधु संत परंपरा से, रामानंद संप्रदाय से ये आश्रम चला आ रहा है। तो महाराज जी, जैसे गायें होती हैं तो ये आप लोग खरीदते हैं या मतलब जो ये बछड़े होते हैं तो उनका क्या करते हैं? यहाँ हम खरीदते तो कम हैं, कुछ भक्त लोग दान से दे करके जाते हैं, उनके द्वारा आती हैं। और कुछ गाय जो आती हैं सेवा के लिए, जो कूड़ा कचरा खाती हुई हैं, तो उनको गाय को ले आते हैं भक्त लोग। तो उन गायों को हम 146 हेक्टर मेट्रो के पास अपना कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम बनाया हुआ है, वहाँ पर उनकी सेवा होती है। वहाँ पर इस समय वर्तमान समय में लगभग 2000 गाय हैं। तो मान लीजिए अगर कोई गाय किसी को मिलती है और वो कूड़ा खा रही है या उसको चोट लगी है, तो उसको आपसे संपर्क करें तो उसका निवारण मिलेगा? तो हमारे पास यही निवारण है कि भक्त लोग किसी के सहयोग से हमें गाय मंगानी पड़ती है। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है। जो डॉक्टर नरेश शर्मा का है कामधेनु सेवा ट्रस्ट, उनके सहयोग से हम यहाँ गाय मंगवाते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे आज राधाष्टमी का प्रोग्राम है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, लगातार चलता रहता है पूरे साल? हाँ जी, ये अभी कोरोना के पीछे कार्यक्रम थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए, नहीं तो कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है बहुत उत्साहपूर्वक होता है। गौशाला के नाते, क्योंकि गाय ऑक्सीजन देती हैं, गाय, तुलसी, पीपल ये 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। तो इस कारण से गौशाला में पब्लिक आती है, बहुत आनंदपूर्वक सभी त्यौहार यहाँ मनते हैं। थोड़ा गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि गाय के क्या महत्व होते हैं। जैसे गाय का दूध हो गया और गाय का गोबर हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा। गाय का दूध, गोबर, दूध से लेकर के कोई भी मल मूत्र जिसको बोलते हैं, सभी औषधियों के काम आ रहे हैं। तो ये तो अद्भुत से अद्भुत चमत्कारी यहाँ पर गाय हैं। यहाँ पर विशेष से विशेष गाय मृगनयनी है, जो संसार की सबसे दुर्लभ गाय है। मृगनयनी उसको कहते हैं जो भगवान राम को सीता जी ने मृग के पीछे भेजा था। तो यहाँ पर आप मृग स्वरूप गाय कपला गाय, हाँ जी, हाँ, तो है कपला गाय है। और यहाँ अनेक कपला गाय हैं और शाहीवाल हैं, मृगनयनी, अनेक नस्लें हैं जो आपकी मीडिया के द्वारा प्रसारित होती रहती हैं, अखबारों में, टीवी में आती रहती हैं। और कोरोना काल में इतनी महामारी फैली है, तो गाय के मूत्र से भी और गाय के गोबर से भी दवाइयाँ बनती हैं। तो कोरोना को लेकर भी कोई ऐसा कोई हमारे आसपास में ओसीएस अपार्टमेंट अगल बगल में कहीं भी यहाँ कोरोना नहीं हुआ। मतलब कोरोना गाय गौशाला की वजह से। अच्छा महाराज जी, इस गाय का क्या महत्व है? मतलब ये काली कृष्णा है, इसका विशेष महत्व है। यह इतनी समझदार गाय है कि कभी भी कोई बच्चा जन्मा का हुआ हो तो हित अनित को जानती है, कौन अपना है कौन पराया है। क्या कर रही प्यार से नहीं कर रही। ये गाय कौन सी है हमारा? कपला। इसका क्या महत्व रहता है थोड़ा तो? ये की पहचान क्या रहती है? ये इसके सींग हिलते हैं, यह किसी को सींग से हमला नहीं कर सकती है। और इस पे कोई गाय हमला दूसरी कर देती तो इसके सींग टूट जाएंगे। इतना प्यार कर रही है। मतलब इस गाय का महत्व ये है कि इसके सींग हिलते हैं और ये किसी को आक्रमण नहीं कर सकती, यानी इच्छा पूर्ति करती है। जैसे इच्छा पूर्ति भगवान राम की कई माता ने की
क्या इच्छा पूर्ति की कि कैकेयी माता को वनवास, भगवान राम को वनवास भेजा, भगवान राम को बन जाना था, तो वह आशीर्वाद कैकेयी माता के द्वारा गए। कैकेयी माता ने किया। वनवास भगवान नहीं जाते तो भगवान का अधूरा कार्य होता। वहाँ जाकर के भगवान ने ऋषि मुनि सबको सुख दिया। भगवान तो ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए आए, तो इसीलिए कैकेयी माता ने आशीर्वाद दिया। कैकेयी माता है कपिला गाय। कपिला गाय मतलब? कपिला गाय है सीता माता, आपकी कैकेयी माता, कैकेयी कपिला गाय। कपिला गाय की भांति सीता माता सीधी सज्जन सद्गुणी वाली थी। तो कहते हैं न कौन कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी माता की बुद्धि जब मंथरा ने कर दी हैं, तो इसका है कि ऐसी कपिला गाय भी कुसंगत पा जाए तो हरियाई गाय पा जाए। कहने का मतलब तो दूध कम देती है, नहीं इसमें गुण ही गुण होते हैं। देखते तो महाराज जी जैसे अगर ये गायें जैसे है, अगर ये जन्म देगी किसी बच्चे को तो वो भी कपिला ही कहलाएगी? ऐसा कुछ कम स्पेसिफिक होता है कि हाँ कोई अलग ही होती है तभी गाय से होता है, मतलब जिसके सींग नहीं हिले वो कपिला नहीं है? नहीं, इसके सींग हिलते तो कितनी समझदारी, कितना प्यार कर रही है। सने देखो कितना सने कर रही है। ये कौन सी गाय है? ये कपिला मृगनैनी। हाँ, तो इसका क्या महत्व है, मतलब मृगनैनी क्यों बोला जाता है? भगवान राम को सीता जी ने मृग के पीछे भेजा था, तो भगवान राम मृग लेने गए, तो सीता जी का अपहरण हो गया। तो इसलिए भगवान ने संबोधन किया कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। पंछियों से, पशुओं से, जल से, मीन से भगवान ने पूछा, आपने क्या मेरी कपिला मृगनैनी गाय गुम हो गई, गाय के रूप में सीता जी तो गुम हो गई, तो क्या आपने देखा है उनको? इसलिए इस कपिला का विशेष इस पे तिलक बना हुआ है। ये सीता जी ने रघुकुल तिलक नार पहचानी। तिलक से पहचान होती है हमारे यहाँ वैष्णव साधुओं की, हैं महाराज जी वैष्णव हैं तो तिलक धारण किए हैं, तो ये ऊर्ध्वपुंड वैष्णव तिलक होता है। तो ये वैष्णव तिलक है, रघुकुल तिलक नार पहचानी। होता है सब गायों में? सब में नहीं होता है, विशेष से विशेष गाय है भगवान की भगवत प्रिया गाय है, इसीलिए इसमें है। इस पे इसके विशेष से विशेष गुण हैं, लक्षण हैं, इसकी आँख, नेत्र सब कुछ अलग, इसलिए ये ऐसी तो लाखों गायों में एक कोई गाय होती है, इतने सुंदर स्वरूप होते हैं। ये भी कपिला गाय है। कितनी कपिला गाय हैं हमारे पास? यहाँ और वहाँ नेवडा में 108 गाय कपिला गाय। हाँ, ये हमारी सब गाय हैं डिस्कवरी चैनल पे, कई उस चैनलों पे चल रही है। सभी ने अभी देखा, बहन जी ने हमको स्वयं बताया कि हर गाय का अलग अलग महत्व होता है। कपिला गाय हो जाती है और तरह तरह की कई गायें होती हैं जिनका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। ऐसी गायों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से प्रथम झलक से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।